फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। यहाँ से निश्चित रूप से चाहे वो एसएससी का हो, बीएसएससी का हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या रेलवेज हो, जो भी परीक्षा या फिर आपका बिहार टीचर एग्जाम हो, कहीं भी हो, बौद्ध धर्म से जैन धर्म से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। तो आप लोग को मैं लिटरली बता रहा हूं, आप इसको एक बार शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं, आप जरूर इसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु पीपर हवा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी यानी रुमिनदेई में हुआ था। आपको यहाँ से क्या पूछेगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध दोस्तों, याद रखिएगा। और 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में इसका जन्म हुआ था, जो कहाँ पे है? तो एक नेपाल की तराई में लुम्बिनी है, वहीं पर ये स्थित है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कभी कभी ये पूछता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु का गणतांत्रिक शाक्य जो था उसके प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। आप इसे एकदम ऐसे बना लीजिएगा जैसे गौतम बुद्ध, तो ये माता का नाम, ये पिता का नाम, इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा। माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। कौन सी वंश की उसकी माता थी? तो कौशल राजवंश की थी। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया था, यानी कि बहुत जल्द उनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, याद रखिएगा, उनके पालन, गौतम बुद्ध का पालन जो है, पालन पोषण उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ने गौतम का पालन पोषण किया था। उनकी पत्नी यशोधरा थी एवं पुत्र राहुल, यानी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था गौतम बुद्ध का। अब देखिए एक घटना है महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया था। 4 दृश्य ऐसा था जिसको देखकर उसके मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने घर त्याग दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाद क्या देखा? रोगी को देखा। उसके बाद देखा मृतक को देखा और सन्यासी को देखा। ये 4 घटनाएं ये ऐसी थी कि उसके जीवन को बदल दिया था दोस्तों। तो बीपीएससी में अब चूंकि कूट वाला क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पूछा जा सकता है इनमें से किन किन बातों को देखकर गौतम बुद्ध प्रभावित हुए थे। आपका ऑप्शन 1 नंबर दे देगा वृद्ध व्यक्ति को देखना, 2 दे देगा रोगी को देखना, 3 दे देगा मृतक को देखना, 4 दे देगा आम आदमी को देखना। तो वो नहीं होगा, सन्यासी को देखना। यानी कि चारों के चारों जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा। उसके बाद बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। यानी 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसका एक प्रतीक माना था। उस प्रतीक को घोड़ा नाम दिया गया था, यानी घोड़ा को प्रतीक माना था। उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। याद रख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक, और सारथी का नाम क्या था दोस्तों? चन्ना था। ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यानी कि बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम था, और जिनसे इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त किया था। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे, यानी रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुरु हुए, तो आपका आंसर होना चाहिए आलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र। उसके बाद बुद्ध ने उरुवेला यानी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा था। यानी बुद्ध को
बोध गया में कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपने उपवास को तोड़ा था। कौन? गौतम बुद्ध। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, उसके आगे क्या कुछ किया। देखिए 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सा वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया है। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। और ये अति महत्वपूर्ण कि किस वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? गौतम बुद्ध को। बुद्ध को तथागत यानी वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्र और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और बोधि वृक्ष को गौर शासक शशांक ने कटवा दिया था। उसके बाद देखिएगा धर्मचक्र परिवर्तन। आखिर धर्मचक्र परिवर्तन है क्या चीज, आप इसको जान लीजिए। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्तन या सारनाथ, या एक नाम और मैं जोड़ दूं मृगदाव, एक नाम और मैं जोड़ दे रहा हूं मृगदाव। मृगदाव बोले या ऋषि पत्तन बोले या सारनाथ बोले, तीनों एक ही बात है। यहीं पर सबसे पहले वो 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश देने का काम किया था और वही क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मण का नाम भद्य, वप, औज, असजी, कौंडिन्य, तो ये 5 ब्राह्मणों को जो है ज्ञान दिया था, प्रथम प्रवचन दिया था और यही प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। उसके बाद आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। याद रखिएगा, किसको संबोधित करके? आनंद को। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। वैसे बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन आनंद उनके शिष्य उनके कहने पर ही जो है एक संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की बीमाता जो ज्ञानी मौसी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। बौद्ध संघ में प्रवेश होने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक: हाथी माता के गर्भ में आना, कमल बुद्ध का जन्म का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, धर्म चक्र ये आपका प्रथम उपदेश का प्रतीक है, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है, एक करवट सोना महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ये सभी प्रतीक आप जरूर याद रख लीजिएगा इस शॉर्ट नोट्स के तहत। तो उसके बाद देखिए महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था। यानी कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी में हुआ था। कैसे हुआ था? तो चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत जो है कुशीनगर में इनका डेथ हो गया था, महापरिनिर्वाण, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था। ये भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि कुल कितने स्तूपों का निर्माण हुआ? 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। बुद्ध के अनुयायी आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, मगधनरेश, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत यानी कौशल नरेश। उसके बाद देखिएगा ये सभी के सभी क्या हैं? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अब बुद्ध का भ्रमण देखिएगा। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। यानी कि गौतम बुद्ध कितने साल तक उपदेश दिए? 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम उपदेश कब दिया? कहाँ दिया? सारनाथ में दिया या ऋषिपत्तन या मृगदाव में दिया? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया? तो श्रावस्ती में दिया। ये 2 अलग अलग बातें हैं, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम यानी विनय निर्धारित किए, जो इस प्रकार है। आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। 1 दुख,
दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि ये 4 आर्य सत्य हैं। यदि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं तो ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, आप देख लीजिए अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। ये 8 साधन देखिए कौन कौन सा, यानी कि दुख आपके जीवन में नहीं आएगा यदि ये 8 चीजें आप कीजिएगा। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग बताए गौतम बुद्ध ने। अब देखिएगा निर्वाण, बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य या निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। यानी निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ये निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद 10 शील, निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया है, जो है अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी नहीं करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषणों का त्याग। ये 10 शील हैं गौतम बुद्ध के द्वारा प्रदान किए गए। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया है, ये भी बात आपको याद रख लेनी है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को भी नहीं मानता और आत्मा को भी नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। अब हम लोग सर्वाधिक क्वेश्चन यहाँ बौद्ध संगीति से पूछा जाता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका आयोजन जो है राजगिरी में, स्थान राजगिरी। और देखिएगा राजगिरी ये 483 ईस्वी पूर्व महाकश्यप अध्यक्ष और अजातशत्रु इसके शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए ये वैशाली में, और ये 383 ईस्वी पूर्व शावा कमीज के अध्यक्ष थे और कालाशोक के समय में शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 250, कहीं कहीं 247 भी आपको मिल सकता है। मोगलीपुत्र तिस्स, इसका ईस्वी में कन्फ्यूजन रहता है इसलिए नहीं पूछा जाता है। वो मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष था और अशोक शासक था, ये भी बात आप याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के समय में ये हुआ था। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ये प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक यानी कि उपाली के नेतृत्व में एवं सूत्र पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया, अन्य थेरवादीन कहलाए। तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिष्य ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। मोगलीपुत्र तिष्य ने क्या किया था? अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। चौथे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बट गया था दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बौद्ध साहित्य, यानी देखिए बौद्ध साहित्य, इसके बारे में भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। देखिएगा ये त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। अर्थात विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक के बारे में आप जानकारी और ले लीजिए अच्छे से। विनय पिटक क्या है, देखिएगा इसमें क्या है भाई, तो बौद्ध धर्म के नियमों का जो संकलन है वो विनय पिटक कहलाता है। सूत्र पिटक धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है सूत्र पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। ये तीनों का डिफिनेशन आप जरूर याद रख लीजिएगा। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जबकि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी मिलता है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मिलिंद पन्नों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म के भिक्षुक जो नागसेन है और यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है और इसमें पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है।
अब बौद्ध धर्म में विशिष्ट तथ्य आप इसको भी देख लीजिएगा। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है, याद रखिएगा। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ है। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित है, मंजूश्री, वज्रपाणी, पद्मपाणी, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय। अभी अवतरित होना शेष है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। मैं पहले ही बताया था कि गौड़ शासक शशांक जो है ये बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। उसके बाद देख लीजिएगा, कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। उसके बाद महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है। वैभाषिक एवं सैद्धांतिक हीनयान के 2 भाग हैं, याद रखिए। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय के बारे में देखिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक खलीपुत्र गोशाल, भौतिकवादी का पगुख कच्चायन, संदेहवादी संजय वेलटपुत्र, अनिश्चयवादी अक्रियावादी पूरन कश्यप, भौतिकवादी अजीत कोसा काम्बलिन। तो ये वैष्णव धर्म। अब देखिएगा यहाँ बौद्ध धर्म हम लोग का समाप्त हो गया। अब ये जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को करवाया ये यहाँ तक आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे यानी कि कल जो वीडियो हमारा आएगा वो वैष्णव धर्म से संबंधित होगा। ये यहाँ से प्रश्न मैं कराऊंगा। अब बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को मात्र एक ही वीडियो में मैं समाप्त किया। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। यदि हमारा यह सीरीज आपके लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो, आप समझ पा रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।